ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद तमाम फैंस में, पूरे क्रिकेट जगत में काफी ज्यादा चिंता बनी हुई है। अगर आप वीडियो देखें उस हादसे का, तस्वीर देखें, तो किसी को यकीन नहीं होगा कि इसमें से कोई जिंदा बच पाएगा। हालांकि इस लग्जरी कार में जिसमें ऋषभ पंत सवार थे, वो है मर्सिडीज की प्री सेफ फीचर वाली गाड़ी। दुर्घटना के दौरान माना जा रहा है कि इस गाड़ी ने भी कहीं ना कहीं एक अहम रोल निभाया है। ऑफ कोर्स हमने देखा किस तरह से ऋषभ पंत ने भी जो है हिम्मत नहीं हारी, मैदान में भी वो फाइटर हैं और उन्होंने किस तरह से जो शीशा है उसको तोड़ा, उससे वो बाहर निकले, उनको लोगों ने भी मदद की। तो लक फेवर्स द ब्रेव वो हमने देखा है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बात करनी होगी इस गाड़ी की। इस हादसे की जब बात चली तब कहीं ना कहीं सितंबर में साइरस मिस्त्री की मौत भी जो है उसकी याद आ गई। वहां पर भी मर्सिडीज जो थी वो इन्वॉल्व थी। सितंबर 2022 में सड़क हादसा हुआ, साइरस मिस्त्री की उसमें जान चली गई। महाराष्ट्र के पालघर के पास यह हादसा हुआ था और दुर्घटना के वक्त वो मर्सिडीज में ही सवार थे और इस हादसे ने महंगी गाड़ियों की सेफ्टी पर सवालिया निशान खड़े किए थे। लेकिन मर्सिडीज ने अपनी जांच में खुद को क्लीन चिट देते हुए कहा कि जिस वक्त साइरस मिस्त्री की कार का हादसा हुआ उस वक्त उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, उनकी कार की स्पीड लिमिट से ज्यादा थी। और अब ऋषभ पंत के साथ हुए हादसे में एक बार फिर से मर्सिडीज को लेकर या इन लग्जरी कार्स को लेकर, महंगी कार्स को लेकर बातें जो हैं वो चर्चा जो है वो होने लगी है। इनफैक्ट दिसंबर में आप बात करें, 2 दुर्घटनाओं में मर्सिडीज कार्स ही शामिल थी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की मर्सिडीज कार का एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी में सवार लोग घायल हो गए थे, जान जरूर बच गई थी। ऋषभ पंत की बात करें, हादसा जहां हुआ वो जगह ऋषभ के घर से 10 किलोमीटर दूर है। उस वक्त कार की रफ्तार 150 किलोमीटर घंटे बताई जा रही है। कार 200 मीटर तक घिसटते हुए चली गई। एक्सीडेंट के बाद पंत जलती हुई कार की खिड़की तोड़कर बाहर निकले थे। ऋषभ पंत जिस कार में सवार थे वो उन्होंने 25 सितंबर 2019 को खरीदी थी। उनकी कार मर्सिडीज बेंज GLE 43 मॉडल थी। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर के मुताबिक कार ऋषभ पंत के नाम पर ही है। मर्सिडीज की इन कारों में सेफ्टी का खास ध्यान रखा जाता है। वो करीब 1 करोड़ रुपए एक्स शोरूम कीमत वाली कार है। ये कार जो है सेफ्टी के मामले में काफी मजबूत मानी जाती है। इसकी सेफ्टी रेटिंग भी अच्छी खासी है, 5 स्टार है। हम आपको इस कार की सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जब आप कार लें तो किन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपकी जो सुरक्षा है उसमें कोई खामी ना हो। 2019 में लॉन्च हुई मर्सिडीज GLE 43 को यूरो NCAP ने हाईएस्ट 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है। यूरो NCAP के अनुसार कार को एडल्ट व्यक्ति के लिए 91% और बच्चों के लिए 90% सेफ्टी रेटिंग मिली है। इस कार में सेफ्टी के लिए 7 एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग, इंटेलिजेंट ड्राइव, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक, अडैप्टिव ब्रेक लाइट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और मर्सिडीज का प्री सेफ ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया है। इनके बाकी फीचर्स में एक्सीडेंट नेविगेशन, नाइट व्यू असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे बाकी सेफ्टी फीचर्स भी होते हैं जो इन्हें एडवांस और सेफ कार्स बनाती हैं। अपनी मजबूत बॉडी पार्ट्स के कारण ये कार सड़क हादसों में अपने यात्रियों की जान बचा लेती है। और हाँ, ऑफ कोर्स जिसकी हमने बात की, लक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भगवान की भी कृपा थी जिससे कि उनकी जान जो है वो बच गई। अब देखिए, कार खरीदते वक्त क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ दूसरे सेफ्टी फीचर्स जरूरी होते हैं, इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनमें एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, रियर कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो डोर लॉक और अनलॉक, वेरिएबल लॉक और अनलॉक, डे टाइम रनिंग लाइट्स, रियर डिफॉगर और वाइपर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, डे नाइट मिरर और फॉग लैंप शामिल हैं। ये काफी बेसिक फीचर्स है और आमतौर पर ये फीचर्स आजकल कई कार्स में, बजट कार्स में भी मिलने लगे हैं और सबका आपको ध्यान जरूर रखना है। और हाँ, साथ ही साथ फीचर्स आपकी गाड़ी में कितने भी हो, ओवर स्पीडिंग का कोई भी एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। क्योंकि हमने देखा है, खबरों में ये भी बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत के पहले भी 2 चालान जो हैं वो कट चुके हैं ओवर स्पीडिंग के लिए। शिखर धवन के साथ उनका एक वीडियो है 2020 का जहां पर वो दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं और शिखर धवन उनको एडवाइस देते हैं कि तू गाड़ी जो है स्लो चलाया कर, गाड़ी ज्यादा तेज मत चलाया कर। इसका मतलब ये है कि पंत की कहीं ना कहीं पुरानी आदत है कि वो ओवर स्पीडिंग करते हैं, गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाते हैं, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। ये किसी के भी साथ हो सकता है, इसलिए जनहित में यही बात जारी है कि ओवर स्पीडिंग ना करें, गाड़ी को सही स्पीड में चलाएं और संभल कर चलाएं।